नाजरीन, साकवा समूह की तरफ से आप सबको खुशामदीद और जीफ गौरी का आदाब और सलाम कबूल फरमाएं। आज ऐसी तंजीम के वालेकुम बारे में सलाम। हम गुफ्तगू करेंगे जो पाकिस्तान में एक वाहिद मसीही तंजीम है जो मसीही राइटर्स की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है और बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर रंग और नस्ल के इम्तियाज़ के, बगैर किसी मजहबी फ़िरका जात के, बगैर किसी ग्रोहबंदी के और बगैर किसी अदबी तासब के मसीही लखारियों की तरक्की और उसकी तरवीज में अपना हिस्सा अदा कर रही है। मैं आज के प्रोग्राम को इस लिहाज से बहुत अहम और मुनफरद समझता हूँ कि ये मसीही अदबी तंजीम अपना ख़ास मकाम रखती है और मसीही उर्दू में लिखने वालों की आवाज़ है और उनके हकूक़ के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। पिछली 2 या 3 दहाइयों से इसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मुतहरक है, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम करते हैं और लिखने वालों की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं। आज की इस महफिल का ये भी मकसद है कि मसीही लिखने वाले तो जानते ही हैं, लेकिन जो गैर मसीही हैं उनको भी मुतारफ़ कराया जाए, जो नहीं जानते बेशतर के जानते हैं कि ये तंजीम एक ऐसी तंजीम है जो उर्दू अदब में ग्रां कदर इजाफ़ा कर रही है और उर्दू अदब की खिदमत में ग्रां कदर खिदमत सरअंजाम दे रही है। आज की गुफ्तगू में, आज के पैनल में हमारे साथ साकवा समूह नाजरीन को बताता चलूँ कि 3 शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं। उनमें 2 दहाइयों से मुंसलिक जवेद याद हैं जो इस तंजीम से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आजकल ये मरकज़ी सदर है और इनके आने से मैं समझता हूँ कि गिल्ड ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है और बहुत ज़्यादा पहले से मुतहरक हो गई है। पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड इस तंजीम का नाम है। पाकिस्तान मसीही मुसन्निफ़ीन गिल्ड पाकिस्तान कह लें। उनमें जवेद याद साहब का नाम नुमाया है जो इस वक्त मरकज़ी सदर के ओहदे पर फाइज हैं। वो शायर भी हैं, अदीब भी हैं और बहुत सी अदबी तंजीमों में इनका हिस्सा भी है, उनमें खिदमत भी अंजाम देते हैं। इनके सफ़रनामे बहुत मशहूर हैं और इस वक्त पाकिस्तानी उर्दू अदब में इनका एक ख़ास मकाम है। इनके साथ हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साजिद सोहेल साजिद साहब, जो 9 किताबों के 9 शेरी मजमूओं के इस वक्त खालिक हैं और पिछले हफ्ते मैं देख रहा था कि इनका एक पंजाबी मजमूआ भी छप चुका है जिसका नाम है अखर रोबे मेरे नाल। बड़ा खूबसूरत नाम है और तरन्नम में नाम है। इनके शागिर्द बहुत फैले हुए हैं, बल्कि एक इनका शागिर्द साउथ अफ्रीका से अक्सर मेरे कांटेक्ट में है और वो इनकी बहुत तारीफ करते हैं। इनके साथ ही तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा स्टेला ज़फ़र, जो
अदबी तंजीमों में बहुत पहले से आ चुकी हैं और बहुत खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। वो शायरा भी हैं, एंकर भी हैं, मुख्तलिफ टीवीज़ पे प्रोग्राम भी करती हैं, अदबी भी, सियासी भी, मजहबी भी, हर तरह के प्रोग्राम। और मुख्तलिफ मौक़ों पर महफ़िलों का इनेकाद भी करती हैं। और इस वक्त वो LGS स्कूल में दर्स व तदरीस की खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। आज हम पाकिस्तान क्रिश्चियन गाय गिल्ड पर बात करेंगे कि किस तरह वो उसने अपने आप को जिंदा रखा, उसकी सरगर्मियों का जायजा लेंगे, उनकी कारकर्दगी को साकवा समवा के नाजरीन तक पहुंचाएंगे। इससे पहले कि मैं और बातें करूं, उनसे उनकी ज़बानी बातें सुनते हैं। मैं जुवेद याद साहब, जो इस वक्त पहले सरपरस्त आला की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, पिछले साल से ये मरकज़ी सदर के ओहदे पर फाइज हैं। और इनके जाने से मैं पहले भी जैसे अर्ज कर चुका हूँ कि गिल्ड में बहुत कुव्वत आई है और बहुत मुतहरक हुई है। इनसे मैं जानना, साकवा समूह के नाजरीन के लिए जानना चाहेंगे कि गिल्ड है क्या, पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड, ये नाम ही क्यों रखा और ये है क्या, क्या करती है ये? बहुत शुक्रिया गौरी साहब। पहले तो मैं साकवा समा का और खसूसी तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक ऐसी तंजीम को सामने लाने की कोशिश की है जिसे कि हम न सिर्फ हम बल्कि सब ही कहते हैं कि ये कौमी सतह पर वाहिद तंजीम है, पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, जो कि शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों, दानिशवरों के लिए पाकिस्तान में काम कर रही है। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि इस तंजीम को 1970 यानी 1977 में इसका आगाज़ किया गया। और आगाज़ में मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो इसका नाम रखा गया वो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स एंड आर्टिस्ट जो था गिल्ड रखा गया। आर्टिस्टों को भी इसमें शामिल किया गया। और बताना चाहता हूँ कि उस वक्त गुलजार फवाद चौधरी साहब और उमर हयात साहब और उनके साथ यूसुफ नैयर साहब, इन तीन लोगों ने समझे कि इसका बाकायदा आगाज़ किया। और उसके बाद कुछ अरसे के बाद ये महसूस तब आपका इसे सिर्फ पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड का नाम दिया गया। और उसके पहले जो सदर थे वो हमारे प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब थे और उमर हयात साहब जनरल सेक्रेटरी थे। और सूबा, अभी तो सारे जो हमारे यानी सूबाई सदर चारों में है एक रवायत, लेकिन सबसे पहले सूबा पंजाब के सदर जो थे वो यूसुफ नाज साहब। तो इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की इसके लिए और चलते रहे। और आप देखते हैं कि आज क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड अगर किसी अच्छे मुकाम पर है तो इन सब की कोशिशों और काविशों से। जी, मैं समझता हूँ कि इसका आगाज करने वाले बहुत बड़े बड़े नाम थे और ग्रां कदर अदबी खिदमत उन्होंने अंजाम दी। लेकिन मैं ये तो आपने बताया कि ये कैसे पैदा हुए और कहाँ पैदा हुई। लेकिन असल जो है, मेरा ख्याल है जब 2001 में आपको अदबी अवार्ड बरकतुल्लाह शायरी का नवाजा गया,
उस वक्त जी जी। इसका ज्यादा जोर शुरू हुआ क्योंकि इंटरनेट आ चुका था। पहले तो इंटरनेट नहीं था, इस वजह से कम्युनिकेशन का भी कुछ गैप था। तो इसके बारे में बताएं कि ये इसका मंशूर और कैसे ये चल रही है आगे, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो सिर्फ घर की बैठक तक सॉरी, महदूद। नेट सही काम नहीं कर रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर बंद हो गई आवाज। अब मैं कह रहा था कि बहुत सारी अदबी तंजीमें हमारी अक़लीतों की, ख़ास तौर पे मसीही राइटर्स की, सिर्फ घर की बैठक तक महदूद है। 4-5 बंदे आते हैं, मुशायरा कर लिया, कोई अदबी गुफ्तगू कर ली, लेकिन जिस तरह बाकायदा तौर पे आप क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड खिदमत अंजाम दे रही है, ऐसी मुझे अब तक कोई नज़र नहीं आ रही। मेरा ख्याल है उनका ऑफ हो गया है। सादिक, सुहेल साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। जी। तो जितनी देर तक वो वापस आते हैं, मुझे आपकी आवाज आ रही जी, वो मेरा ख्याल जुहे साहब ऑफलाइन हो गए हैं, तो हम उतनी देर आपसे बातें करते हैं। आपसे पूछना ये था है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कि तो बहुत अच्छे शायर हैं, 9 किताबें, शेरी मजमूए आपके मंजर आम पर आ चुके हैं, उसके अलावा अच्छा शेर कहते हैं, लेकिन बहुत सारी रवायतों के बावजूद आपको वो मकाम नहीं दिया जा रहा जो आपको मिलना चाहिए। मेरी नज़र में जो 9 शेरी मजमूए लिख लेता है या कह लेता है, वो बड़ा बड़ा शायर होता है। वो छोटा मोटा शायर नहीं कि 3-4 गज़लें हर मुशायरे में सुना दी या वही रिपीट करते रहे। आपसे पूछना ये था कि आप क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में कैसे शामिल हुए, कैसे आपका आना इस गिल्ड में हुआ और किसने आपको मुतारफ कराया? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सबसे पहले तो साकवा समा और जनाब आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, जो एक बड़ी तंजीम है, जिस तरह आपने खुद भी कहा और जाद साहब ने भी कहा और लोग जानते भी हैं कि नेशनल सतह पर इसका एक अपना मुकाम है और बड़ी बड़ी शख्सियात इसके साथ इन्वॉल्व हैं। जब ये तंजीम, जहाँ तक याद साहब ने बता दिया, मैं उससे आगे जा रहा हूँ कि जब इसका नाम तब्दील किया गया कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड जो है उसको क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के नाम से कर दिया, उसकी वजह ये थी कि हमने आर्टिस्ट को साथ लिया था लेकिन आर्टिस्ट शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद फिर ये सोचा कि इसको ऐसे ही कर लिया जाए कि सिर्फ राइटर्स हैं तो राइटर्स ही रह जाएं इसके अंदर। कराची में बीएम हसरत साहब बहुत बड़ा नाम है, जी जी जी। वो हुआ करते थे और जब ये नाम तब्दील किया गया है उस वक्त वो उस मीटिंग में शामिल थे। फिर जब कराची आए तो कराची आके उन्होंने मेरे साथ मुलाकात की और मुझे उन्होंने कहा कि यार इस तरीके से पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड एक अदबी तंजीम है, मैं चाहता हूं कि आप उसमें शामिल हों। तो हमारी काफ़ी गुफ्तगू के बाद मैंने फिर कहा उनको कि मैं हाजिर हूँ और मेरी जो खिदमात होंगी वो मुझे बताइए। तो फिर वो AR नाज़िम साहब हमारे साथ थे और बहुत सारे दोस्त जो थे वो भी हमारे साथ थे। फिर हमने बाकायदा कराची के अंदर उस हमीद हेनरी साहब थे, परवेज़ अमर साहब थे और इसके अलावा बहुत सारे दोस्त थे जो हमारे साथ थे। तो हमने मिलकर यहाँ कराची में बाकायदा एक ब्रांच बनाई। तो यूँ बुनियादी तौर पर आपका जो सवाल था कि मुझे किसने मुतारिफ किया, तो वो BM हसरत साहब थे जिन्होंने मुझे उस सतह पर लेके जाने की। उसके बाद मुसलसल जो हमारी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो उसमें सालाना कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो उसमें फिर मैं बाकायदा शरीक होता रहा हूँ अभी तक। दरमियान में कुछ
गया जिस वजह से मैं नहीं गया, लेकिन अभी दोबारा से मैं जो है कुछ और पूछना चाहेंगे? जी जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करना ही चाहता था कि जुएद साहब दोबारा ऑनलाइन हो चुके हैं, तो वो जी अपनी जी जी, बात जारी रखें। आप कोई सवाल प्लीज जरा दोबारा कीजिएगा जो आप कर रहे थे। बेसिक सॉरी। इंफॉर्मेशन तो मिल गई, कैसे पैदा हुई, कहाँ पैदा हुए, हाँ हुई जी, हाँ कहाँ, जी, हाँ कौन से लोग इसमें शामिल थे। आप जी इसका जी वही जी। साहब, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जुएद साहब हाँ मुझे आपको जी। तो आ रही आ, मुझे तो आ रही है, हाँ जी, मुझे आ रही जी मैं पूछना जुएद साहब आपसे ये चाहता था, ताकि साकवा समूह के नाजरीन ये जान पाए कि इस गिल्ड का मंशूर क्या है, मकसद क्या है। गौरी साहब, इसका मंशूर जो हमें मतलब हमारे पास है या जो हमें मिला है, जो हमारे बानी थे या जिन्होंने इसके लिए मेहनत करके बनाया, वो सबसे मेन यही है कि जो शायर, अदीब, लिखारी और साथी हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको मुतारफ कराया जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसके बाद प्रिंट मीडिया में, और जहाँ जहाँ भी उनका हक बनता है उन्हें वो हक दिलाया जाए। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें मौके फराहम नहीं होते कि वो आगे बढ़ सकें और अपनी सलाहियतों को दूसरों तक पहुंचा सकें। और इसका मेन मकसद यही है, और इसके साथ ही ये है कि नौजवानों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को आगे लाया जाए, जो कि लिखने में दिलचस्पी रखते हैं, शायरी में या किसी भी असनाफ में, वो उनको आगे लाया जाए, उनको पुश किया जाए, उनकी मदद की जाए और हर लिहाज से उनको साथ लेकर चला जाए। जुए साहब, मैं यहाँ से मेरे जहन में एक सवाल आया कि जब से आप आए हैं गिल्ड में, आपको वो कोई इंटरनल एक्सटर्नल मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत जगहों पर ऐसा होता है, क्योंकि कुछ हमारा ये मैं कहूँगा कि वतीरा बन चुका है कि बाज़ दफ़ा मैं इस बात का भी कायल हूँ कि अगर इख्तिलाफ राय ना हो तो फिर भी मज़ा नहीं आता। लेकिन लेकिन ये है कि वो अगर मुस्बत सोच के साथ है तो फिर मैं समझता हूँ कि कोई हर्ज नहीं है। और शायद आप चाह रहे हैं कि यानी अपने लोगों को आगे लाने के लिए, मुतारिफ कराने के लिए, वहाँ भी मसाइल हैं, वहाँ भी मसाइल हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अ, इखलाक की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, दोस्ताना माहौल की ज़रूरत है, और फिर यह है कि काम की ज़रूरत भी है। यानी आपका काम भी इस काबिल होना चाहिए कि आप दूसरों के साथ खड़े हो सकें, दूसरों के साथ मिलकर चल सकें और कई जगहों पर आगे भी जा सकें। और ऐसा है भी, हमारे अब बहुत अच्छे अच्छे लिखारी हैं जो कि मतलब अदबी तंजीमों में, गैर मसीही तंजीमों में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उन मुशायरों में शरीक होते हैं। जी जी, मैं हमारे साथ तशरीफ रखती हैं स्टेला जफर, जो पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की लेडीज कोऑर्डिनेटर हैं, और हाल ही में ये गिल्ड में शामिल हुई हैं। मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगा कि वो, उन्होंने क्या महसूस किया जब आपको कहा गया कि आप फ्रीलांस लेडी कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में शामिल हो, तो आपने क्या महसूस किया? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, साकवा के नाजरीन को भी और आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोग्राम के लिए। एक अच्छा चैनल है, और इस तरह क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के ऊपर बात करना मेरे लिए भी
एक खुशाइन बात है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है इसको। और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम में बुलाया जाए और लेडीज कोऑर्डिनेटर की हैसियत से बात की जाए। तो आपने पूछा कि कैसा महसूस हुआ मुझे, तो यकीन माने कि मैं बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और मैं समझती थी मेरी खुशकिस्मती है, हालांकि मैं ज्यादा इस काबिल तो नहीं हूँ, ना मेरी बहुत ज्यादा कोई किताबें हैं, ना कोई ऐसा है, लेकिन इसके बावजूद भी जावेद जाद साहब की मैं खास तौर पर ममनून हूँ कि उन्होंने मेरे साथ चंद प्रोग्राम किए। तो उन्होंने उसके बाद मुझे ये कहा कि आपको मैं कोऑर्डिनेटर बनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त तो थोड़ी सी मैं सोच में पड़ गई कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जी जी। क्योंकि खवातीन को इकट्ठा करना, और आप समझ सकते हैं कि आज यहाँ पे सुहेल साजिद साहब मौजूद हैं, जो कि पहले क़यादत में जी शामिल थे। जावेद जाद साहब हैं, इनके लिए भी मुश्किल होता है, काफी चैलेंजेस हैं, लेकिन एज अ वुमेन मैं समझती हूँ कि हमारे लिए ज्यादा चैलेंज है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम अपनी क्रिश्चियन राइटर्स को अगर प्रमोट नहीं करेंगे या मैं यहाँ पे इनकार कर दूं, तो शायद ये मेरे लिए भी मुनासिब नहीं होगा। और वो जो जिम्मेदारी शायद खुदावंद की तरफ से है, सौंपना चाहते थे जावेद जा साहब, वो फिर मैंने कबूल किया। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई और साथ में हैरत भी हुई कि पता नहीं इन्होंने क्या सोच के मुझे कहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदावंद की मर्जी थी। और क्रिश्चियन राइटर गिल्ड, मुझे, मैं जब इस्लामाबाद में थी तब भी मैंने इसके प्रोग्राम्स अटेंड किए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और बहुत खुशी हुई जी जी, मुझे। बिल्कुल और बिल्कुल। मेरी ये नेशनल लेवल पे है, बल्कि अब तो इसकी शाखें जो हैं मेरा ख्याल बाहर भी पहुंच चुकी हैं, दूसरी जी दुनिया, जी जी, यूरोप, अमेरिका, तो मैं सब लोग समझती हूँ कि मेरे जानते हैं। लिए ये एक खुशकिस्मती की बात है कि मुझे इस क़यादत में शामिल किया गया, इसका मेंबर बनाया गया। जी। पाकिस्तान में कुछ तहरीकें खवातीन के हवाले से चल रही हैं। वैसे हम्म आजकल नसाई अदब का बहुत शोर है, उसकी हम्म तहरीक बहुत जोरों पे है। उसके अलावा तहरीक हकूक़ नस्वा या इस आज़ादी नस्वा, ये भी बहुत मुतहरक रही है। हम्म नसाई अदब में तो बहुत बड़े बड़े नाम है, किशोर नहीद है, फमीदा जी रियाज है, अजरा अब्बास है, शाहिदा हम्म हसन है। ये इन लोगों ने बहुत खिदमात सर अंजाम दी हैं। क्या आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया गया है कि इस लेवल का कोई मंसूबा आप शुरू करें कि पाकिस्तानी मसीही खवातीन जो लिख रही हैं और जी जी बहुत पीछे हैं और हम्म बहुत कम है तादाद में, और लिखना चाहती हैं लेकिन वो आगे नहीं आ रही, इसकी क्या वजूहत है? क्या कोई पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो आगे नहीं आ रही? इसके लिए कोई आपने प्लानिंग की है, सोचा है? गौरी साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में वाकई, और मेरे ख्याल में खवातीन शोरा के लिए एक तो ये फील्ड जो है ऐसी है कि बदकिस्मती से हमारे माशरे में इसको कुछ ऐसा नहीं समझा जाता कि जैसे कि बाकी अगर लेडीज प्रोफेशन यूज करती हैं, मतलब जिस फील्ड में जाती हैं, तो शायद पैसा भी और नाम भी, फेम भी। लेकिन ये शायद वो कहते हैं ना कि शायरी जो है फारिग अलबाली का नाम है, वो लोग जो शायर फारिग होते हैं, हालांकि आजकल ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ खवातीन की बात है, तो मेरे ख्याल में घर का माहौल जो है वो भी बड़ा काउंट करता है। अगर तो कोई लिखने वाली खातून अनमैरिड है तो उसके लिए भी मसाइल हैं, और अगर वो मैरिड है, बच्चों वाली है, तो उसके लिए मैं समझती हूँ उससे भी ज्यादा मसाइल हैं। तो हमारी तंजीम का मकसद यही है, स्पेशली आपने जिक्र किया कि हमारे बड़ी नामवर खवातीन हैं, किश्वर नाहिद हैं और दूसरे लोग हैं, उनका बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने भी एक खास मकाम पे जाके ये नाम पैदा किया, और बड़ी बड़ी मुश्किलात के साथ। परवीन शाकर जैसी एक अजीम शायर जो थी, आप उनके जाती हालात से भी वाकिफ थे। तो हमारे यहाँ एक्सेप्टेंस नहीं है, खातून शायरात को इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिलती। लेकिन सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, खुदा का शुक्र है कि अब काफी हद तक ये चीज आ गई है, शाऊर आ गया है, और हमारी बड़ी अच्छी लिखने वाली हैं
लाइक जैसे अगर और इसमें दूसरे लोग तो हैं ही जो मंझी हुई जिनको मैं कह सकती हूँ, जैसे मैम विक्टोरिया पैट्रिक है, वो ना सिर्फ एक बहुत अच्छी शायरा है, अदीबा है, बल्कि एक बहुत अच्छी गाइड करने वाली हैं। और मैं समझती हूँ उन्होंने, मैं आज यहाँ पे हूँ तो ये भी उन्हीं के मरहूने मिन्नत है। वो बहुत पुश करती हैं नौजवान राइटर्स को और अदब से मुंसलिक खवातीन को। तो इसी तरह महनाज है, अभी रिसेंटली उसकी किताब शाया हुई है, मुझे बहुत खुशी हुई। हानिया गजल है और आसनात जी हैं और बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मैं एक तो आपने पूछा कि उनको आपका सवाल था कि हाँ, मेरा क्या मंसूबा हो गया। तो सबसे पहले ये जो चंद एक शायरात हैं, इनको तो अब खुदा का शुक्र है कि लोग जानते हैं, इनका काम भी मंजरे आम पे आ रहा है। लेकिन हमारा मकसद ये है, जैसे मैं लेडीज कोऑर्डिनेटर लाहौर में, लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है और बड़ा अदबी हवाले से बड़ी अच्छी महफिलें इधर होती हैं। और लेकिन क्रिश्चियन खवातीन की अगर बात की जाए तो अभी तक काम होना बाकी है। वो लड़कियां, वो खवातीन जो लिखती हैं लेकिन साथ साथ उनको दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व वो होती हैं, उनको किया जाता है, तो वो उनकी शायरी कहीं पसे पुश चली जाती हैं हालात की वजह से, या वो घर वाले समझते हैं ये कोई ऐसा खास काम नहीं। तो हमारा मकसद ये है कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, उनको अदबी मुशायरे करवाए जाए, अदबी उनका काम जो है वो मंजरे आम पे लाया जाए क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के तवसत से, या फिर उनके इस तरह मुशायरे करवाए जाए। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम किया इस सिलसिले में पहला, और खुदावंद ने इसको कामयाबी भी दी। उसमें मैम एल्वा जो कि एक बहुत अच्छी मुसन्फा हैं, और उसके साथ और भी शेखुपुरा से भी लोग शामिल हुए। तो ऐसी खवातीन जो अभी नई लिखने वाली है, हमने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और आइंदा मुस्तकबिल में भी हम यही चाहेंगे कि जब एक इंसान को बुलाया जाए और उसके काम को सुना जाए, उसके शेरों को सुना जाए या उसके काम को परखा जाए और वो मंजरे आम पर लाया जाए, तो मेरे ख्याल में फिर वो एक मोटिवेशन भी होती है कि हम मजीद इस सिलसिले में काम करेंगे। और मेरे ख्याल में हम इसके लिए एक और पायदार किस्म का लाया अमल मजीद तैयार करेंगे। अभी तक तो हमारा यही काम है कि नए खवातीन को जो लिखने वाली है उनको प्रमोट किया जाए और उनको बताया जाए कि ये किस तरह उनका काम दूसरों तक जा सकता है क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के तवसत से। जी जी, मैं बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अच्छी बातें की। मैं जनरल सेक्रेटरी जो मरकज के हैं सुहेल साजिद साहब, उनकी तरफ आता हूँ कि क्योंकि सेक्रेटरी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि अक्सर जो तंजीमें होती हैं उनमें अफरादी कुव्वत या माली कुव्वत और नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। आप इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं कि इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान क्रिश्चियन गिल्ड जो है वो अपनी मंजिलें तय करती चली जा रही है? बहुत शुक्रिया जनाब। गौरी साहब, असल में देखिए ये तंजीम जो है वो नई तंजीम नहीं है, पुख्ता तंजीम है, पुरानी तंजीम है। तो जहां तक जो 3 फैक्टर्स आपने कहा है कि उसको कैसे हम हैंडल करते हैं, तो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है और उसमें ये है कि जब हमारी मरकजी कॉन्फ्रेंस होती है तो उस वक्त ही हम कंसेंट ले लेते हैं कि अगली कॉन्फ्रेंस जो है वो कौन सी ब्रांच करवाएगी। तो 1 साल पूरा ब्रांच के लिए एक टारगेट रहता है कि उसने अखराजात के बारे में भी सोचना है और उस इंतजाम को चलाने के लिए भी सोचना है। तो उस लिहाज से मरकज भी उनकी मदद करता है और ब्रांच जो है वो भी उसमें एक्सपेंसेस जो है उनको करती है। और उस लिहाज से फिर हम अपनी जो मरकजी कॉन्फ्रेंस होती है उसको मूव करते हैं। और खुदा का शुक्र है कि अभी तक हर साल कॉन्फ्रेंस होती रही है। ये जो पिछले दिनों कोरोना हुआ, कोरोना की वजह से जो 2 साल हुए उसमें जरूर रह गई, वरना हर साल कॉन्फ्रेंस तसलसल के साथ मुसलसल रहती है। और हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि अखराजात की वजह से कोई कॉन्फ्रेंस जो है वो रुक गई है या नहीं हो सकी, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और कभी भी अखराजात के सिलसिले में हमें इस तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है और हमारा ईमान है कि आइंदा कभी होगी भी नहीं। इसलिए कि जिस मैं तरह भी जुवेद स्टेला साहब ने की कहा है ना तरफ कि शायरी जो है वो
शायरी समझा जाता है कि फारिग लोगों की बात का काम है। तो हमारी ब्रांच के अंदर और दीगर ब्रांचेस के अंदर सारे लोग जो हैं वो ऐसा कोई भी नहीं है उनमें से कि जो फारिग है और उसके पास पैसों की कमी है। तो इसलिए आज से हमें कभी दिक्कत नहीं होती है। हम जिस ब्रांच के लिए भी कहते हैं वो ब्रांच जो है वो उस काम को करने के लिए तैयार है, बल्कि मुकाबले के होते हैं कि नहीं इस दफा हमने करनी है। मतलब जिस तरह अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अगली कॉन्फ्रेंस के लिए सियालकोट ब्रांच ने पहले से कह दिया है कि अगले साल हम करवाएंगे। तो इस तरह हमारे जो ये हालात हैं इनको हम मीट करते रहते हैं। जुबेर साहब की तरफ आऊंगा कि अक्सर तंजीमों में होता है, जैसे पाकिस्तानी तंजीमें जो हैं, अकादमी अदबियात है, आर्ट काउंसिल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ है, वहाँ पे ओहदों के बंटवारे पे बहुत चपकलश चलती है। क्या कभी आपके साथ भी हो, आपकी भी ब्रांचें हैं पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिश्चियन गिल्ड की ब्रांचेस हैं और बड़ी बहसन तरीके से वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। क्या आपको भी कभी इस तरह की प्रॉब्लम हुए हैं? भाई साहब, आई है मेरी आवाज? अच्छा, जी बिल्कुल जी गौरी सर। हाँ जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आपकी आ रही है आवाज। अच्छा, वो ये है कि मैं एक बात बड़े मतलब हौसले से कह रहा हूँ और बड़ी खुशी के साथ, मुसर्रत के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद कभी कभी होता भी है ऐसे, लेकिन मेरा ख्याल है अपना बैठे हुए सुहेल साहब भी, क्योंकि मैं सुहेल साहब मुझसे पहले इस तंजीम में हैं, मेरा ख्याल नहीं कि अभी तक कभी हमारी जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कभी इलेक्शन कराना पड़ा। जी हमेशा मतलब बाहमी मशवरे के साथ एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और ये जो ऐसे यानी मसले हैं ओहदों के हवाले से वो बड़ी आसानी से हल हो जाते हैं। मुश्किलात भी आती हैं लेकिन काफ़ी हद तक ये बाहमी मशवरे से जो है वो पाया तदबीर को पहुंच जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा बहुत कम कम ही होता है कि कभी इसके लिए कोई झगड़ा हुआ हो या खींचातानी आपस में हुई हो या चपकलिशें उन्होंने जन्म लिया हो। बहुत कम ऐसा ही है जब से मैं हूँ, मैंने नहीं इतना बहुत ज्यादा जब से मैं देख रहा हूँ आखिरी जुबेर मराहिल साहब, में भी जो हम चाहते हैं कि बाहमी मशवरे से ये सिलसिला हो जाए वो हो जाए। जी जुबेर साहब, मैं जब से मैं क्रिश्चियन गिल्ड को जानता हूँ, मैं फख्र से कह सकता हूँ कि कभी ये बंद नहीं हुई, कभी स्टॉप नहीं लिया इसने। हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम या दोस्तों के साथ महफिलें। तो आपकी कोई प्लानिंग है कि जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अकादमी अदबियात, आर्ट काउंसिल, बाबे ज़ौक़, इनको फंड्स मिलते हैं, इनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलते हैं, तनख्वाहदार होते हैं, तो ये बड़ी खुशी से काम करते हैं, फुल टाइम काम करते हैं। आप जैसे लोगों को मैंने देखा कि आप अपनी मेहनत करते हैं। कोई एनजीओ, हालांकि बेशुमार एनजीओज हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, बेशुमार एजुकेशनल अदारे हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अदब जो है वो किसी कौम को सही मोड़ देता है, सिमत देता है, फिक्र और सोच देता है, उसकी सोच को बदलता है। तो आपके साथ कोई है ऐसा कि कोई सपोर्ट करे आपको
एनजीओ जी या कोई और? जी गौरी साहब, बिल्कुल ये है। और जब से मतलब मैं आया हूँ या मुझे ये क़यादत मिली है, मैं फंड्स के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, सोचता हूँ। क्योंकि चाहे हम कुछ भी कहें जी, मतलब फलां काम भी हो जाता है, वक्त पर हो जाएगा, खुदा हमें इस बात की तौफीक भी देता है, लेकिन फंड्स के बगैर मैं समझता हूँ कि आप बेहतर तरीके से चल नहीं सकते। और इसके लिए हम आपस में प्लानिंग कर रहे हैं, और खुदा ने चाहा तो बहुत जल्दी ये मसला हल होगा। क्योंकि मेन बात ये है कि हमारे बहुत से दोस्त, बहुत से साथी सिर्फ इसलिए एनुअल कॉन्फ्रेंस में नहीं आते कि उनके पास किराया नहीं होता, उनकी जेब में पैसे नहीं होते इतने कि वो वहां पर पहुंच सकें और कॉन्फ्रेंस में शरीक हो सके। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, मैं समझता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि इत्तेफाक की बात है कि हमारे इस दफा, अब ये बात पता नहीं मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी, लेकिन जो अच्छी बात है उसको करना चाहिए। हमारी जो मौजूदा क़यादत है, मरकजी क़यादत, इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे काम करते हैं, और खुदा करे कि वो इस लेवल पे आ रहे हैं, और उनसे मेरी बातचीत चली है कि अगर ऐसा हो गया तो हम आप गवर्नमेंट से फंड्स लेंगे इसके लिए। तो अगर ऐसा हो गया तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा एक मसला हल हो जाएगा। अब मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ, चले कुछ बात करने की बात भी हो जाएगी कि सितंबर में मुझे ये जिम्मेदारी मिली थी, और सितंबर से अब तक हमने छोटे छोटे कुछ काम किए हैं। सुहेल साहब भी मेरे साथ होते हैं, क्योंकि जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग करता हूँ कि सबसे पहला काम जो मैं कमी महसूस करता था कि अभी तक हमारे पास क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की हिस्ट्री जो है वो प्रिंटिंग के हवाले से नहीं थी, हमारे पास बिल्कुल नहीं थी। ज़बानी कलामी बताते थे जी 1977 में ये हो गया, 1980 में ये हो गया, और ये ऐसे और फलां फलां लोग थे। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, खुदावंद का शुक्र है कि फर्स्ट टाइम हमने इसकी जो हिस्ट्री है वो हमने प्रिंट करवाया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, शायद नजर आ रहा होगा आपको कि ये हिस्ट्री है इसकी, जिसमें ये वो लोग हैं जिन्होंने इसकी इब्तिदा रखी, जिसमें प्रोफेसर यूसुफ नैयर साहब हैं, गुलजार वफा चौधरी साहब हैं, उमर हियात साहब हैं, उसके बाद हमारे रशीद फराज साहब हैं, और ये बज़मी साहब हैं, और यूसुफ सियाद साहब हैं, और मियां मजहर साहब जिनका अभी जिक्र हो रहा था। ये वो लोग हैं जो इब्तदाई, और आप आज वो जिस्मानी तौर पे हम में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी मेहनत, उनकी काविशें, उनकी कोशिशें जो उन्होंने की, आज उसका समर जो है वो हमें मिल रहा है। और इसी तरह हमने ये मौजूदा क़यादत जो है, मैं ये सवाल आपने किया था और जवाब स्टेला साहबा ने काफी हद तक दिया, लेकिन मैं जो कमी महसूस कर रहा था वो ये थी कि देखें, ये जो क़यादत है इसमें भी कोई खातून नजर नहीं आती, जो पहली क़यादत थी हमारी, और अभी जो मौजूदा क़यादत है इसमें भी कोई खातून नजर नहीं आती। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी जिसे मैंने महसूस किया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैंने मुल्तान में इसका आगाज ब्रांच बनाई, तो मैंने वहां भी एक लोकल सतह पे लेडीज कोऑर्डिनेटर बनाया, ताकि खवातीन जो है वो बिना खौफ, बेझिझक होकर जो है वो इस फील्ड में आगे आए और उनको मौके दिए जाएं। और अब मतलब हमारी प्लानिंग है, मेरे ज़हन में ये बात है, दोस्तों से भी मशवरे के साथ, कि हम हर लोकल ब्रांच में एक लेडी कोऑर्डिनेटर भी ऐड करना चाहते हैं। थैंक यू।
जी कि जिस तरह से हम प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाते हैं, हर ब्रांच, लोकल ब्रांच जो है वो एक लेडी कोऑर्डिनेटर भी बनाए ताकि वो खवातीन में काम करें। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यानी सितंबर के बाद अब तक तकरीबन 4-5 महीने हुए हैं, इसमें हमने 3 नई ब्रांचेस जो हैं वो उनका आगाज किया है, जिसमें आप शेखुपुरा ब्रांच है, उसके बाद मरी में कोई ब्रांच नहीं थी, अब मरी में भी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड की ब्रांच है, झंग में ब्रांच जो है उसको बनाया गया है, जनावाला में ब्रांच को बहाल किया गया है। तो मतलब यह है कि काम हो रहा है। मुश्किलात आती हैं। मैं ये नहीं कहता कि भाई पहले लोग जो थे वो काम नहीं करते थे, उन्होंने बहुत काम किया, उसी का समर हमें मिल रहा है। ये हमारी बदकिस्मती है कि लास्ट हमारे 4 साल जो थे वो ज़ाया हुए। उसमें ये था कि 2-3 साल तो कोरोना की वजह से, और उसके बाद कोविड की 1 वजह से साल बहुत। दो साल जो थे वो इस तरीके से कि उसमें एक दफ़ा हमने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। परवेज नज़मी साहब की डेथ हो गई थी। पूरी हेलो। 1 दिन के बाद या 2 दिन बाद कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी और परवेज नज़मी साहब जो बानी मेंबर थे उनकी डेथ हो गई थी, जिस वजह से फिर कैंसिल करना पड़ा था। जी जुए साहब, मेरी आवाज आ रही है ना? फिर ऑफ हो गया। लाहौर में भी फैसलाबाद में जी भी। तो ये जो है वो काम हो रहा है और काम हम कर रहे हैं, और खुदा करेगा कि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। जुए साहब, अभी आपने जिक्र किया प्रिंटिंग के शोबे का। क्या कोई आपके पास ऐसा मंसूबा है कि जो लखारी जो है मसीही, उनके पास इतना वो माली हैसियत नहीं होती कि वो अपना शेरी मजमुआ या नावल या मज़ामीन या कोई तनकीदी किताब शायद करवा सके, उसके लिए आपके पास कोई है मंसूबा बंदी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये अपना सोहेल साहब जो कि मतलब मरकजी जनरल सेक्रेटरी भी हैं, इनसे अक्सर मेरी बातचीत चलती रहती है इस हवाले से। 2-3 दिन पहले मैं इनको कह रहा था कि आप इस तरफ हमें आना चाहिए। अगर चले, अगर अलग किसी की कोई मतलब किताब या कोई वो नहीं छप सकती, तो ये तो हो सकता है कि हम गुलदस्ते की शक्ल में एक जो है मज़ाबीनी उसकी शक्ल में हम उसको छाप सकते हैं, और उसमें हम कम भी 40-50 जो हमारे लिखारी हैं उसको उसमें शामिल कर सकते हैं। ये भी है, लेकिन बात वही आ जाती है कि ये बजट की बात है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं कोई बात ऐसी सोचता हूँ तो पहले बजट के हवाले में सोचता हूँ कि वो कैसे होगा, और होगा, खुदा ने चाहा तो होगा। आप देखेंगे कि मतलब जैसे इसका नाम है तस्वीर का, वैसे इसका काम और भी आप आगे तक बस दुआओं में रखें हमें, खुदा करेगा जरूर ऐसा। जी, हमारे साथ एक खातून भी है, तो मैं उनको ज़रा अहमियत ज़्यादा देना चाहता हूँ, क्योंकि खवातीन, जैसे उन्होंने पहले भी कहा, कि बहुत कम है लिखने वाली। और मैं उनसे पूछना ये चाह रहा था कि उन्होंने जिक्र किया था कि कोई उन्होंने मनसूबाबंदी की है कि खवातीन राइटर्स जो है उनको आगे लाने की कोई मनसूबाबंदी की है। वो ज़रा साकवा समूह के नाज़रीन को बता दें। थोड़ा सा एक्चुअली सवाल रिपीट करेंगे, आवाज मुझे ज्यादा क्लियर नहीं आई। मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि खवातीन का विंग भी बन गया क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में, और उसके लिए वो फाइनेंस का भी कर रहे हैं बंदोबस्त के वाफर मकदार में स्पॉन्सरशिप मिले या कोई ऐसे अदारे मिले जो फंड रेज करे। जैसे इंडिया की रेख्ता एक तंजीम है, वो दुबई में प्रोग्राम करवाते हैं, तो वो टिकट भी देते हैं, रहाइश भी देते हैं, खाना भी। या कराची में
अहमद शाह साहब जब आर्ट्स काउंसिल का सालाना प्रोग्राम करते हैं तो वो उसमें वो होटल खाना ये वो पेमेंट जी करते हैं। तो बिल्कुल। ये तो अभी बात पीछे है ना फिनांस की। तो आपने कोई तरतीब दिया है ऐसा प्रोग्राम का मंसूबा कि खवातीन को कि नगारशात को आगे लाया जाए? जी बिल्कुल। बजट का जो इशू है वो तो हर जगह होता है, और मुश्किलात भी जब कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है उसमें होती हैं। खवातीन को पहली तो बात है इकट्ठा करना ही एक टारगेट है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हम चूंकि अभी मैंने ज्वाइन किया है, इस सिलसिले में पहला प्रोग्राम किया है, और खुदा का शुक्र है कि खवातीन आई भी हैं। अभी जावेद साहब ने बात बड़ी अच्छी की कि अगर हम किसी राइटर का अलग-अलग कलाम नहीं छाप सकते तो एटलीस्ट एक गुलदस्ते की सूरत में। तो मेरे ख्याल में जो भी खातून की मैं बात करूंगी, जो भी खातून है लिखने वाली है, वो जरूर ये चाहेगी कि उसके कलाम को पजीराई मिले। तो इस सिलसिले में मेरी कोशिश ये है जावेद साहब के साथ और सोहेल साजिद के साथ हम एक मीटिंग भी अब करेंगे इस सिलसिले में खवातीन के हवाले से, कि जब हम उनको पजीराई देंगे, जब उनका कलाम मंजर आम पे आएगा तो वो यकीनन इससे बेहतर लिखेगी और दूसरे लोगों को भी मुतारिफ करवाएंगी। तो इस सिलसिले में अभी मेरी काविश जारी है, और जिस तरह मैंने 5-6 लोगों को अभी मुतारिफ करवाया है, उनके बारे में अभी उनके मजीद हम प्रोग्राम करेंगे, और फिर इसी तरह और लेके चलेंगे। और जहां तक बजट का इशू है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारा पहला प्रोग्राम भी कामयाबी से गया। आइंदा जो आने वाला है वो भी खुदा ने चाहा तो इससे बेहतर होगा। और ये ज़रूर मैं चाहूँगी कि खवातीन का कोई एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिससे ना सिर्फ खवातीन खुद आएँ बल्कि उनके घर वाले, जिस तरह की मैंने पहले बात की है कि उनके घर वाले भी उनको मोटिवेट करें और किसी को रुके ना। कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स होंगे तो डेफिनेटली अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हमेशा अप्रिशिएट ही किया है। और जब मैंने उनसे जिक्र किया कि इस तरह मुझे क्रिश्चियन राइटर गिल्ड का कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है और इसके लिए, तो वो कल जब हमने प्रोग्राम किया तो वो खुद मेरे साथ मौजूद थे और उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प भी की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने में। तो जब एक ओहदा दिया जाता है या हैसियत दी जाती है या आपके काम को पजीराई मिलती है तो ऑटोमेटिकली मेरे ख्याल में ये लगन और बढ़ती है। तो हमारी पहली प्रेफरेंस है खवातीन को बाहर लेके आना, और उनका जो पोशीदा कलाम है जो छुपा हुआ है, जो शायद वो सिर्फ जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि एक बैठक में हो जाता है, तो उसको मंजर आम पे लाना। तो इस सिलसिले में हमारी कोशिशें जारी है। इंशाल्लाह हम अगली मीटिंग में ये बातें भी ज्यादा क्लियर बता सकेंगे। जी, मेरी आपके साथ है और उम्मीद है कि आने वाला ये साल जो है और उसके बाद जो आने वाले साल है, मसीह लिखने वाली खवातीन बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आएंगी, उनकी किताब भी शाया होंगी, किताबों का सिलसिला भी शुरू होगा और इसी तरह अदब में एक नुमाया मकाम क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड हासिल करेगी। यहाँ पे सॉरी माजरत के साथ मैं यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि वो चाहे खवातीन है या मर्द हजरात है, हमारा क्रिश्चियन राइटर गिल्ड जब नाम है तो वो सभी के लिए है, हमारे मसीही बहन भाइयों के लिए। तो यहाँ पे जब जैसा कि नॉर्मली होता है कि एक दूसरे की जो कोई ऊपर जाता है उसकी लेग पुलिंग भी करते हैं, तो अगर हम सब यकजा हो जाए और एक दूसरे के लिए हम अच्छा सोचें और एक दूसरे के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया करें तो डेफिनेटली हम ये क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के तवसत से जो एक कारनामा मतलब होगा, पहले भी हुए हैं, और मजीद अदब को निखारा जाएगा, मसीही अदब को निखारा जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, और लोग मतलब इसके ज्यादा मतलब इस प्रोग्राम के वसीले से या इस क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के तंजीम के वसीले से एक दूसरे को जानेंगे, और हमारे क्रिश्चियन राइटर का गिल्ड का जैसे दूसरे मुल्कों में भी काम जाएगा। ये बहुत अच्छे लिखने वाले मैंने देखे हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, मेरे पास कुछ नाम भी ऐसे हैं खवातीन के क्योंकि बहुत अच्छा लिखती हैं, और मैं हैरान हूँ कि अभी तक उनको किसी ने ना तो किताबी शक्ल में और ना और जो इस तरह के मंजे हुए हमारे शायर हैं तो कोई उनको मतलब आगे शायद आने नहीं देते या जो भी मर्जी है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हमें इस चीज पे भी काम करना है कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करें या बैक बैटिंग करें। जी स्टेला जफर,
बड़ी अच्छी बात है कि गौरी साहब। ये मैंने जी वे साहब जी हाँ जी, मैं ना थोड़ा सा इसमें इजाफा करना चाहता हूँ, अगर आप जी जी इजाजत दें तो, जरूर कल इस जरूर हवाले से जो स्टेला साहब बात कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले, तकरीबन महीने पहले, मैं लाहौर गया और वहाँ से शेखुपुरा ब्रांच को हमने दोबारा एक तरह का बहाल करना था, क्योंकि ब्रांच थी लेकिन वो डेड हो गई हुई थी। तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पर मैंने देखा कि उन्होंने मेरी मौजूदगी में मुशायरा किया और उसमें तकरीबन 10 यंग जो थी शायरात, उन्होंने वाह अपना कलाम सुनाया और मैं हैरान हो गया और मुझे खुशी भी हुई। उसके बाद जब मैं वहाँ से वापस आया लाहौर, तो इन्होंने, स्टेला साहबा ने मुझे कहा था कि मैंने आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है। तो वह जब मैंने इनकी सलाहियतों को देखा तो मैंने कहा कि ये हमें अब कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर मैंने इन्हें गुजारिश की कि आप क्रिश्चियन राइटर्स में मरकज़ी क़यादत में आएँ, ताकि जो ख़वातीन हैं और ख़ास तौर पे जो नए लिखने वाली आ रही हैं, उन्हें तक़वियत मिले। और अभी जब ये लाहौर में इन्होंने एक प्रोग्राम किया है, एक मीटिंग भी की, मुशायरा भी किया, नशिस्त हुई, तो उसमें वहाँ शेखुपुरा से जो बच्चियाँ वहाँ पर आईं और उसमें शामिल हुईं। तो इसके साथ ही मैं थोड़ा-सा एक चीज़ और भी आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड की जो कारकर्दगी है वो भी लोगों को पता चले। इसी हवाले से बच्चों को सिखाने के लिए नए अ, आवाज बंद हो गई उनकी हेलो, तो मेरी आवाज आ रही? जिसमें जी आपके आ रही जिसमें एक लाइब्रेरी हमने स्टार्ट की है शेखुपुरा में। जो जी हमारी जी ब्रांच है वहाँ पर हमने एक लाइब्रेरी का आगाज़ किया है, ताकि नए जो हैं वो किताबें जी जी पढ़ें और उनको उनका मेयार नज़र आए, अपनी कमियाँ नज़र आएँ और वो आगे बढ़े। इसी तरह साहिवाल में हमारे साथी हैं आसिफ साहब, उन्होंने बहुत बड़ी हज़ारों किताबें उन्होंने रखी हैं और वो फ्री लोगों को देते हैं कि आएँ और किताबें पढ़ें। इसी तरह मुझे सोहेल साहब बता रहे थे कि मैं अपने स्टुंज़ाबाद, आपको पता है स्टुंज़ाबाद, आप जानते हैं, क्या बहुत बात है बड़ा, आप तो गाँव जी नहीं जी मैं थे। हाँ, बहुत तो अच्छी वहाँ तरह पर भी जान पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के ज़रिए तमाम हम लाइब्रेरी शुरू कर रहे हैं। तो ये छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे हमारे नए लिखने वालों के लिए, और एक तहरीक पैदा होगी जी किताबें पढ़ने के हवाले से। और मैं समझता हूँ कि बेस यही है पाकिस्तान के कि और वो अ, जी जी स्टेला क्या साहब कुछ कहना चाह रही थी जी, मैं जी ये ऐड करना चाह रही थी कि इस सिलसिले में हमने जो खवातीन को बुलाया था, तो हमने उनको जैसे कि आपने जिक्र किया कि मैं एंकर भी हूँ, तो मैंने अपने प्रोग्राम में भी उनको इंट्रोड्यूस करवाया क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के हवाले से, और उनका मतलब वो टीवी पे प्रोग्राम चला है, एक फ्राइडे को और एक अगले फ्राइडे को चलेगा। और इसी तरह खवातीन को मैं आगे करती हूँ, ताकि उनका कलाम लोग सुने और उनके जाने, जो उन्होंने गीत लिखे हुए हैं। तो इस सिलसिले में एज अ होस्ट भी मैं उनको आगे लाने की कोशिश कर रही हूँ। और क्रिश्चियन राइटर गिल्ड इस तरह मतलब जगह जगह फैल भी रही है। तो ये मेरी काविश होगी कि जो भी खवातीन हमारे साथ आए, काम करेंगी, या जिनको हम ढूंढेंगे, दरियाफ्त करेंगे, तो उनको हम इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे इस तरह प्रोग्राम के तौर पे भी। जो हम, मेरा अपना प्रोग्राम है उसमें भी, और वैसे भी क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के कॉन्फ्रेंस वगैरह में, या कोई भी जो होता है। जी मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं मैं साजिद साहब की तरफ आता हूँ कि वो कुछ कोई बात रह गई हो कहना चाह रहे हो जी साजिद सुहेल साजिद अभी तक ऑफ है हाँ जी, मैं कुछ कहना चाह रहा था। जी जी कहें जी के जरूर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह स्टेला ने कहा कि मसीही शोहरात जो हैं, वो जो है वो शायद शायरात जो हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं देते या आगे नहीं देते। तो ऐसा है कि ये जो अभी नाम जो आपने लिया है, आसनात कमल, ये ये पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड में ही पैदा हुई है।
और उसके बाद ये अभी आपने कई प्रोग्रामों में देखा, राइटर गिल्ड में आके ही लिखना सीखा था। तो जी अभी वो फ्रंट लाइन पे हैं क्योंकि उन्होंने मेहनत बड़ा की है। तो हमारी प्रोडक्शन फीमेल के हवाले से भी अच्छी है और प्रोडक्टिव है। तो ना सिर्फ हम मेल पे काम कर रहे हैं, फीमेल पे भी काम कर रहे हैं। सिर्फ ये हुआ कि थोड़ा गैप आ गया। जो मसाइल आपने बताया कि खवातीन के मसाइल हैं, वो हैं वाकई ठीक है। तो खानदानी तौर पर इनकर्ज नहीं किया जा रहा है। फीमेल जो हैं शायरात जो हैं, उनको खानदानी तौर पर जो है वो कर्ज नहीं दिया जाता है या हौसला अफजाई नहीं की जाती है। तो ये फिर कागजों पे लिख के आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं। जी तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो मेहनत जिन्होंने शुरू की है, ये बड़ी बराबर होगी और लोग दिलगी के साथ लिखना भी शुरू करेंगे। और वो ऐसे मेल बेटियों को, अपनी बेबियों को आने देंगे अपनी तंजीमों के अंदर, और वो खुदा की मर्जी के साथ आगे बढ़ेंगी। जी जी मैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। अगर कोई बात रह गई है तो कर लें, क्योंकि मैं फिर साहिब सदर की तरफ जाऊंगा, जो मरकजी सदर हैं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के। तो स्टेला साहबा या सादत साहब, और कोई बात रहती है तो आपसे यहाँ पे गुजारिश। छोटी सी बात करूंगी कि आसनात कंवल का इन्होंने जिक्र किया, वो बहुत अच्छी शायरा है। प्रिया तबीता बहुत अच्छी शायरा है, और हम सब बड़े अच्छे मतलब मिलके काम करते हैं। उनका मैंने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, बड़ा अच्छा मजा आया, और उन्होंने बहुत काम किया क्रिश्चियन राइटर गिल्ड के लिए। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो काम कर चुके हैं, लेकिन जो आने वाली हैं उनके लिए चैलेंजेस हैं। और जी खुदा ने चाहा तो हम एक दूसरे से जब मिल के काम करेंगे और एक दूसरे का मतलब शाना बशाना जो चलेंगे, तो फिर इसको और भी हम मजबूती के साथ लेके जाया जा सकता है। तो बात बिल्कुल ठीक कही है, खानदानी तौर पे हमें चैलेंजेस हैं खवातीन बिल्कुल को। बिल्कुल। तो बाकी बड़ा अच्छी लिखने वाली हैं, और शुक्र है वो सब एक दूसरे को सराहती हैं, जो जरी मनवर हैं, और इसी तरह महनाज है, हनिया गजल है। ये सब एक दूसरे के हाँ हम जरी बहुत हाँ, एक दूसरे जी को अप्रिशिएट भी करती हैं। स्टेला साहब, आपने बिल्कुल सच और दुरुस्त फरमाया कि जब तक हम एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, हम्म दीवारें आगे रहेंगी। दीवारें दीवारें जो है वो खड़ी रहेंगी। हम हम्म एक दूसरे का हाथ पकड़ने की बजाय अपनी जो है वो इल्मियत ज्यादा उस पे रोक डालने के लिए करते हैं, और ऐसे ग्रुप बना लेते हैं जो अपने हॉल में बंद हो जाते हैं, और वहां से वो आगे नहीं निकलते, क्योंकि वो उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, उन्हीं चीजों को देखते हैं जो वो उस ग्रुप में डिस्कशन की जाती हैं। हम्म दुनिया बहुत वसी है। अंग्रेजी अदब, रशियन अदब और अरबी अदब, हिंदुस्तानी अदब, ये दुनिया भरी पड़ी है। वो नहीं, अब मैं एक बार एक साहब से इंटरव्यू कर रहा था, तो उसमें वो जिक्र आ गया कि फलां शख्स इंडिया का मशहूर जुवेद अख्तर और इस तरह के लोग, और रविंद्रनाथ टैगोर, ये वो। तो वो कहता है, जी मुझे तो इन नामों का पता ही नहीं है। तो बहुत से लोग जो है वो सिर्फ डिग्री के लिए स्टडी करते हैं और लेबल लगा के बस अपने काम में मगन हो जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है जिसमें बिला रंग व नस्ल और ख़ास तौर पे मजहबी फिरका वराना ये चीज़ नहीं आ रही, और ना ही तासब आ रहा है कि जी मैं ही हूँ, मेरे साथ जो 5-6 लोग हैं यही हैं बस, और बाकी सब कोई नहीं है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, और ये आपके ज़ुमे ये क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के वरी सर, वरी साहब ड्यूटी है। मैं ना अब जी शुक्रिया के साथ जी जी साथ बासीत जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड, जी आपसे ये रिक्वेस्ट करना, कोशिश करें कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपके तामन से है, आपकी मोहब्बत की वजह से। जुवेद साहब की मेहरबानी, बहुत बड़े इंसान है। अदब इस में तो सिलसिले उनका को बड़ा जारी नाम रखा है जाए ही, लेकिन वो और बड़े इंसान। जी मुख्तलिफ जो मतलब
हमें ये भी पता लगेगा कि वाकई ही पाकिस्तान का। आपकी आवाज टूट के आ रही है। आज की स्टॉक के लिए तो मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके जी चैनल का, कि आपने पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड को ये इज्जत दी है कि ये सारा प्रोग्राम जो है उसको मुनाकिद भी किया। और फिर याद मैं अपने पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड को ये इज्जत दी है जी कि उसको इस प्रोग्राम के वसीले से और ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। तो मैं चाहूंगा कि अगर इनको आइंदा अपना सदर साहब के मशवरे के साथ जी दूसरी ब्रांचेस को भी अगर लिया जाए तो ये भी एक अच्छा इकदाम जी होगा। जी, बड़ी अच्छी तजवीज़ है जी। मैं जुवैद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अगला प्रोग्राम रखेंगे जिसमें आप जो ब्रांचेस हाँ जी। के सदूर हैं उनको भी बुलाएं, या तो जनरल सेक्रेटरी इस हैं सिलसिले के उनको मैं भी ये कह बुलाएं। रहा था कि सिलसिले को जारी देखिए गौरी साहब, मैं मतलब ये है कि मैं तो इसीलिए मैं तो ब्रांचेस के काम पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ। जी जी ठीक है, ये एनुअल कॉन्फ्रेंस भी अच्छी बात है, लेकिन एनुअल कॉन्फ्रेंस की इम्पोर्टेंस ज्यादा उस वक्त थी जब ये मीडिया का काम, नेट का काम इतना ज्यादा नहीं था। अब तो जी हम डेली समझे कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और कर कर रहे सकते हैं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी अखराजात हम बचाएं और इन कामों में लगाएं। दूसरी बात ये है गौरी साहब, जी जी स्टार्ट में आपने एक दो लफ्ज इस्तेमाल किए थे राइटर्स गिल्ड का तारफ कराते हुए कि बिला इम्तियाज, बिला रंगो नस्ल, जी ये लफ्ज आपने इस्तेमाल किए थे कि राइटर्स गिल्ड जो काम कर रही है। और हकीकत है, ये मतलब एक हकीकत है कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर इसी तरह काम कर रही है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हिस्ट्री लिखी गई है जी जी इसमें बिला इम्तियाज नाम है जो राइटर्स गिल्ड के लिए जिन्होंने काम किया, ये जो काम कर रहे हैं उनके नाम भी हैं। और जो जो मतलब हमारे सामने आते हैं नाम, गौरी साहब इसमें आपका नाम भी है। जी। मैं इस काबिल कहा है। गौरी साहब मेरी बात सुनिए, इसमें आपका नाम भी है। तो मतलब ये है कि हमने बिला इम्तियाज सबके नाम इसमें हैं जो जी लिखारी जी हैं, जो काम कर किया है, जिन्होंने जो कर रहे हैं। हमने किसी को भी मतलब साइड पे नहीं किया कि ये जी अब तंजीम राइटर्स गिल्ड के लिए काम नहीं कर रहे, या ये इनको कोई इससे इख्तलाफ हो गया है, या इन्होंने अलग कोई तंजीम बना ली है। ऐसी बात नहीं है, हमने सबको इसमें शामिल किया है और हम करते रहेंगे, क्योंकि जब तक जब तक हम अपनी अपनी सोच को नहीं बदलते, जी जब तक हम अपने ख्यालात को इस लेवल पे नहीं लाते कि मैं भी लिखा रही हूँ, वो भी लिखा रही, क्या वो भी बात, काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। क्या बात। मैंने पहले सही, भी आपको सच है। ये बात कही है कि इख्तलाफ होना चाहिए, ये जरूरी है। जब इख्तलाफ थोड़ा बहुत होता है तो हम बहुत सी हकीकतों को जानने की कोशिश करते हैं और उन पर जी जी अमल करने की। तो मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश है कि जब तक मेरे पास ये जिम्मेदारी है, मेरी कोशिश है कि मैं इस पे अमल करूं। और मैं अभी लाहौर में गया, मैं काफ़ी दोस्तों से मिला जो कि थोड़ा मतलब आप समझते हैं इन बातों को, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, जी कोशिश जी की कि भाई हमें बताएं आप, हम मतलब उसका इदराक करने के लिए तैयार हैं, उसका हल निकालने के लिए तैयार हैं, लेकिन मिल के काम करें। जी जो मजा और जो लज्जत मिल के काम करने में है, वो अलग अलग काम कर। जी जी। जुवैद साहब, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि गिल्ड की कामयाबी का राज क्या है, ताकि सारी तंजीमें सुने और उस लाहे अमल को अपनाने की कोशिश करें, और उसके साथ मसीही अदबी तंजीमें जो इस वक्त खानों में बटी हुई हैं और वो क्या कहते हैं, डे डीन की दी मस्जिद विच फंसे हुए ने, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ कोई पैगाम वो भी दे दे। कौरी साहब, मैं मतलब थोड़ा सा तो पहले मैंने इसको टच किया है, लेकिन मैं अब और भी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर का उसकी मकबूलियत या उसकी अहमियत ज़्यादा इसीलिए है कि वो
मिलकर काम करना चाहते हैं। और हर, चाहे किसी ने एक शेर भी लिखा है या किसी ने गजल लिखी है या किसी ने एक किताब लिखी है, आशार के हवाले से कही है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस वही है जो जिसने एक शेर भी उसके लिए लिखा है। तो इसकी एक वजह तो ये भी, और दूसरी वजह ये है कि इस तंजीम में हमारे उन लिखारियों का खून शामिल है। दिन रात उसकी मेहनत जो है वो इसमें रची बसी हुई है, जिसकी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस या इसकी अहमियत है वो दूसरों से हट के। और हमारे कई उन दोस्तों ने देख भी लिया है कि जो भी इस तंजीम से अलग हुआ है, मैं यानी ये बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी तासब के ये बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने भी इस तंजीम से निकल कर काम करने की कोशिश की है, वो पहले वो बहुत बड़े कैनवस पर थे, और फिर वो एक शहर में आ गए, और फिर वो एक मोहल्ले में आ गए, और अब जी वो जी, एक घर में आ गए। घर की बैठक में आ यानी गए उसकी बैठक में। मकबूलियत ये रह जाती है कि अब वो एक, मतलब एक बड़े महदूद से उसमें प्रोग्राम करते हैं या कुछ करते हैं। मैं किसी को मतलब दोष नहीं देना चाहता, लेकिन ऐसा है। आपको याद होगा कि हमारे ये जो थे यूसुफ मसीह याद साहब, आपको जी बिल्कुल जानते हैं आप उन्हें, जी जी और आप इस बात को भी जानते हैं कि उन्होंने कुछ महसूस किया कि भाई मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, बेहतर काम कर सकता हूँ, और उनमें सलाहियतें थी, लेकिन उन्होंने अलग होकर काम करने की कोशिश की और हाँ, आल पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड बनाई, और आज उसका नाम भी नहीं कि वो कहाँ गई। जी जी इसी तरह और भी तंजीमें बनी हैं छोटी छोटी अलग होके। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को इस बात को सामने रखना चाहिए कि जो, और मैं क्या ये कहता हूँ, आज देखें आप यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो जावेद याद के साथ गुफ्तगू नहीं कर रहे, आप मरकजी सदर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड क्रिश्चियन के साथ राइटर काम के कर साथ, रहे हैं, बिल्कुल इसलिए मैं बिल्कुल। ये बैठा हूँ। जी जी वरना जावेद याद है तो कोई उसकी अहमियत नहीं है, वो कुछ भी उसकी हैसियत नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इस तंजीम में, और आज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दूसरी जो हमारी अदबी तंजीमें हैं, गैर मसीही तंजीमें हैं, वहाँ भी मेरी जो शनाख्त है वो साथ मेरे नाम के साथ बोलते हैं कि मरकजी सदर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर गिल्ड, और यही इस मतलब कामयाबी है इस तंजीम की। तो मैं दरख्वास्त करूंगा, इल्तमास करूंगा, झुक के मैं ये बात कहता हूँ कि जितने दोस्त भी मतलब ये समझ रहे हैं कि हम अलग हो के इससे बेहतर मुकाम हासिल कर सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। वो हमें बताएं, हमारे मतलब हमें कहें, हम उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा इन इख्तलाफात को दूर करें और मिलकर हम काम करें, ताकि हमारी इससे भी ज़्यादा मजबूत आवाज़ हो और हम जाने जाएं, पहचाने जाएं पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड के। थैंक यू। क्या बात है, वाह क्या बात है। जुवेस याद साहब, मरकजी सदर पाकिस्तान क्रिश्चियन राइटर्स गिल्ड, जनरल सेक्रेटरी मरकज में जनाब सुहेल साजिद, और लेडीज विंग में लेडीज कोऑर्डिनेटर मोहतरमा स्टेला जफर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आपने साकवा समवा के नाजरीन को वक्त दिया, बल्कि पूरी दुनिया जो इस वक्त सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं, लाइक्स भी हैं, वो कर रहे हैं लोग। उनका शुक्रिया, और आपकी मोहब्बतों का, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि एक और प्रोग्राम के साथ जो पूरे ब्रांचेस के साथ और आप मरकज के साथ होगा, उसके साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे जीम फेगोरी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।